कि मोदी अमित शाह ने एक लकीर खींच दिया कि आप बिहार में हैं, बिहार में आपका हम हर एक शर्त सुनने को तैयार हैं, बिहार के बाहर आपका कोई शर्त सुनने को हम तैयार नहीं, क्योंकि आप दिल्ली के लिए आप मजबूरी नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव बराबर सीटों पर लड़े वो लोग, लोकसभा में 5 जीते हुए एमपी का उन्होंने टिकट काटा, सब कुछ उन्होंने कहा कि 25 तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि मजबूरी था बिहार। लेकिन इस मजबूरी से नीतीश कुमार क्यों उब गए? क्योंकि नीतीश कुमार का सपना प्रधानमंत्री बनने का हो गया। वाजपेयी जी के समय में राजनीतिक मजबूरी थी इन लोगों को साथ लेके चलना, अब जो है एक फॉर्मेलिटी रह गया है। कि उस समय भी कम्युनल था, जो कहा जाता है, जो एक नैरेटिव विपक्षी दल बनाए हुए हैं कि कम्युनल पार्टी है ये, और आज भी कम्युनल है, आज भी वही नैरेटिव बना हुआ है। वाजपेयी जी का ज़्यादातर समय तो अपने सहयोगियों को मनाने में चला जाता था। मायावती नाराज होती थी, वो मानी तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, उनको मनाए तो उधर जयललिता नाराज हो जाती थी, कोई ना कोई नाराज होते रहता था। ऐसे में सभी दलों को लेकर चलना जिम्मेदारी थी, अगर नहीं लेकर चलते तो सरकार गिर जाता। नीतीश कुमार श्रद्धेय अटल जी को याद करते हैं या फिर भाजपा के नेता मोदी और अमित शाह से उनकी अनबन है? भाजपा में सहयोगी दल जितने भी हैं उनका प्रेशर अब भाजपा पे है नहीं। क्यों प्रेशर में रहेंगे वो, जब अकेले दम पर वो सरकार बना रहे हैं? नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, और प्रेशर किसी पर कब डालते हैं? जब आप उसकी मजबूरी होते हैं तब। नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए बिहार से बाहर मजबूरी नहीं रही, कभी नहीं रहे। मोदी के आने के बाद से नीतीश कुमार जो है केवल बिहार में ही प्रेशर था बीजेपी को लेकर, और उसका खूब उपयोग भी किए हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम झा। दोस्तों, बिहार में मौजूदा महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार हमेशा जो है अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। उन्हें हमेशा देखा गया है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कहते हुए नजर आते हैं, और उन अटल बिहारी के प्रति उनका जो सम्मान है, उनका जो दृष्टिकोण है, वह काफ़ी कुछ बयां करता है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है नीतीश कुमार के चेहरे पर जब भी अटल बिहारी का नाम आता है एक अलग का भाव उत्पन्न होता है, अलग प्यार उत्पन्न होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी इनको मंत्री बनाए, बहुत ज़्यादा विश्वास किए और ये काम भी अच्छा किए। रेलवे मिनिस्टर थे, फिर से कृषि मंत्री थे, फिर से इन पर जो है बहुत दिनों तक, जब तक वो शासन में रहें, और अब देखें 96 के चुनाव के बाद से ही इन पर काफ़ी विश्वास किए और उनके साथ मिलकर एक कैबिनेट में शामिल रहे, तो स्वाभाविक है उनका ये काफ़ी तारीफ करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इनको बिहार का एक तरह से मुख्यमंत्री बनने का जिम्मेवारी जो है, उम्मीदवार जो है वो उनके ही सहमति से इनको ये प्राप्त हुआ। चाहे वो 2000 में ये 7 दिनों के लिए बने हों या फिर 2005 में ये बने हों, एक अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान था इनको, और उनके ही शासन में रहते हुए इनकी एक छवि बनी, इनका चेहरा बना, एक पूरा बिहार, पूरा देश इनको जाना, तो स्वाभाविक है उनका हमेशा चर्चा करते हैं और उनके लिए काफ़ी सम्मान प्रकट करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वो ज़्यादा ही अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं। कारण इसका है क्योंकि जो मोदी और शाह का जो सरकार है उससे इनका पट नहीं रहा अच्छे से, और यही कारण है कि ये 2 बार मोदी के नाम पर ये गठबंधन तोड़ चुके हैं। एक 2013 में जब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाया जाने वाला था प्रधानमंत्री का, तब ये अलग हो गए, और फिर से 2022 में अलग हो गए ये। हालांकि ये 5 साल इनके साथ शासन भी चलाए हैं, 17 से लेकर 22 तक नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ शासन भी चलाए हैं, लेकिन इनकी पूछ नहीं होती है। कारण भी है पूछ नहीं होने का, क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से अपने दम पर सरकार बनाए हुए हैं, बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाए हुए है। और जब वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय 20 से अधिक दलों का गठबंधन था उनका। वाजपेयी जी का ज़्यादातर समय तो अपने सहयोगियों को मनाने में चला जाता था। मायावती नाराज होती थी, वो मानी तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, उनको मनाए तो उधर जयललिता नाराज हो जाती थी, कोई ना कोई नाराज होते रहता था। ऐसे में सभी दलों को लेकर चलना जिम्मेदारी थी, अगर नहीं लेकर चलते तो सरकार गिर जाता। और यही बात बोलते हैं नीतीश कुमार की वो लोग सभी को लेकर साथ में चलते थे और उनका ही अनुसरण हम करते हैं, तो करना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को, सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिहार में गठबंधन का सरकार चलाते हैं। 2005 से देखा जाए, चाहे इनका पूरा राजनीति गठबंधन का ही परिणाम है। रेल मंत्री बन गए तो बीजेपी के साथ गठबंधन था,
बिहार से इनको अच्छा सीट आता था, इसलिए इनको रेल मंत्री बना दिया गया, कृषि मंत्री बना दिया गया। आज उसके बाद भी 2005 के बाद भी बीजेपी के कारण ये सीएम बने, उनके सहयोग से बने। अभी भी सीएम हैं तो ये आरजेडी के सहयोग से हैं, कांग्रेस के सहयोग से हैं, सीपीआई के सहयोग से हैं, अन्य दलों के सहयोग से हैं। तो इनका तो मजबूरी है सबको साथ में लेके चलना। और मोदी और अमित शाह जो है, और दूसरा बात यह है कि उस समय नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करते थे, केंद्र में रहते थे, क्योंकि बिहार में तो इनका सरकार नहीं था, तो केंद्र में रहते थे। तो सरकार जो अटल जी थे, अडवाणी जी थे, इनके साथ कैबिनेट में उठना बैठना, उनको रिपोर्ट करना, उनके आदेशों को मानना, उनके निर्णय को मानना इनका काम होता था। मीन्स कहने का मतलब है कि सेंटर में थे उस समय। लेकिन मोदी अमित शाह जब आए तब तो ये बिहार में है, बिहार में है, इसलिए केंद्र की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। और रही बात कि बदला हुआ, ये कहते हैं कि बदला हुआ बीजेपी है। देखिए बीजेपी उस समय भी कम्युनल था, जो कहा जाता है, जो एक नैरेटिव विपक्षी दल बनाए हुए हैं कि कम्युनल पार्टी है ये, और आज भी कम्युनल है, आज भी वही नैरेटिव बना हुआ है। अंतर यही है कि उस समय बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाई वो। 2014 के बाद क्या हुआ कि इनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए वो अपने सारे मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, या जो भी हो, जो एनआरसी का जो आ रहा हो बात कि बांग्लादेशी को हटाना है यहाँ से, वो भी बीजेपी का एक बहुत पहले से एजेंडा रहा है। तो वो सारा काम हो रहा है। और उसमें ये क्या है कि नीतीश कुमार अपनी छवि को बहुत ज़्यादा बदले हैं, बदले इन द सेंस कि नीतीश कुमार जब से बिहार का सीएम बने तब से अपने छवि को सेकुलर ज़्यादा बनाने के चक्कर में रहे हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को कभी बिहार प्रचार के लिए आने नहीं दिए। फिर से है कि वो भोज का जो इनविटेशन था वो एकाएक कैंसिल कर दिए 2013 से पहले, 13 में 14 से पहले जो है, इसलिए वो गठबंधन तोड़ लिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो एक कम्युनल उनका छवि है, हिंदुत्व वाला छवि है, जिसके कारण ये अपने सरकार से अलग हो गए। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार लगातार अपने आप को एक सेकुलर राजनेता के रूप में परोसते रहे, और बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। और वो मैनिफेस्टो जो है, जो सेकुलर दल हैं उनको लगता है कि ये कम्युनल मैनिफेस्टो है, जिससे जो समाज का ताना बाना जो है, जो धर्मों के बीच ताना बाना जो है वो टूट जाएगा। तो वो अब चूंकि नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति में है, केंद्र में इनका दखल है नहीं, न ही इनके उतने एमपी हैं जिसके चलते ऊपर भाव डाल सके। वो तो खुद पूर्ण बहुमत में है ना, तो वो इनसे क्यों राय लेने आएंगे? वो अपना एजेंडा लागू करते हैं अपना, और इनसे सहमति लेते हैं कि आप हैं या नहीं हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करें मौजूदा समय में, तो बिहार भारत में जो बीजेपी की सरकार है उसमें सहयोगी दलों का भी समर्थन है। चाहे सहयोगी दलों को भी बीजेपी साथ लेके चलती है, चाहे वो पूर्ण बहुमत की सरकार हो। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बीजेपी के सहयोग से ही नीतीश कुमार 2005 के बाद 17 साल लगभग मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और अभी हैं। तो ये एक बात किस तरह इसको देखते हैं कि अगर भाजपा बिहार में जो भी अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो भाजपा का उसमें योगदान है, तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार भारत सरकार में अपना, जैसे कि आरसीपी सिंह की बात करें तो आरसीपी सिंह अलग हो गए, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? नीतीश कुमार श्रद्धेय अटल जी को याद करते हैं या फिर भाजपा के नेता मोदी और अमित शाह से उनकी अनबन है? देखिए वही सब का जो लबोल हुआ अब यही है कि नीतीश की अब चलती है नहीं, नीतीश कुमार की नहीं बल्कि किसी भी दल की अब भाजपा में सहयोगी दल जितने भी हैं उनका प्रेशर अब भाजपा पे है नहीं। क्यों प्रेशर में रहेंगे वो, जब अकेले दम पर वो सरकार बना रहे हैं और वो अपने सहयोगियों को बस सहयोग किए हैं इसलिए उनको पद दे रहे हैं। अब देखिए वाजपेयी जी के समय में राजनीतिक मजबूरी थी इन लोगों को साथ लेके चलना, अब जो है एक फॉर्मेलिटी रह गया है। अभी देख लीजिए कि जितने कोई भी बड़ा दल से बीजेपी का गठबंधन नहीं है अभी के समय में, जितने भी दल हैं बीजेपी से इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि अब उनको बीजेपी से फायदा है। लेकिन वाजपेयी जी के समय में क्या था कि छोटे दलों से बीजेपी को फायदा होता था। आप देख लीजिए 1996 का इलेक्शन 161 सीट ही बीजेपी को आया, चलिए सरकार नहीं बना पाए। 98 में 182 आया उनको, उस समय 12 सीट आया जो समता पार्टी जो नीतीश कुमार का पार्टी हुआ करता था और लोग के साथ मिलकर वो सरकार बनाए। 99 में देखे उस समय भी बीजेपी को 182 सीट था, उस समय भी सहयोगी का सहारा लेकर वो सरकार बनाए। लेकिन 2014 में आइए 282 अपने दम पर, 272 चाहिए 282 आया।
19 में है देखिए 303 आ गया बीजेपी को अपने दम पर। फिर वो क्यों इन लोगों का इतना ये करें? देखिए असलियत यही है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, और प्रेशर किसी पर आप कब डालते हैं? जब आप उसकी मजबूरी होते हैं तब। नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए बिहार से बाहर मजबूरी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। मोदी के आने के बाद से नीतीश कुमार जो है केवल बिहार में ही प्रेशर था बीजेपी को लेकर, और उसका खूब उपयोग भी किए हैं। वो अपना जितना भी है, चाहे 2019 के चुनाव में देखें आप 17 बीजेपी को 5 अपना विनिंग सीट को छोड़ना पड़ा। फिर से देखें कि कम सीट लाने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। बहुत सारा ऐसा मौका आया कि नीतीश कुमार जो है अपने शर्तों पर शासन किए, लेकिन केवल बिहार में। बिहार से बाहर बीजेपी ने इनका एक शब्द नहीं सुना, चाहे यूपी चुनाव में सीट लेना हो, दिल्ली के चुनाव में सीट लेना हो, झारखंड के चुनाव में सीट लेना हो, या बंगाल के चुनाव में लेना हो, कहीं भी इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मीन्स कहने का मतलब है कि मोदी अमित शाह ने एक लकीर खींच दिया कि आप बिहार में हैं, बिहार में आपका हम हर एक शर्त सुनने को तैयार हैं, बिहार के बाहर आपका कोई शर्त सुनने को हम तैयार नहीं, क्योंकि आप दिल्ली के लिए आप मजबूरी नहीं हैं, बिहार के लिए आप मजबूरी हैं बीजेपी के लिए कि आपकी बदौलत हम सरकार चला रहे हैं। और यही चीज़ नीतीश जी को खटकता है, क्योंकि इनका प्रेशर जो है वो मोदी पर नहीं चल पाता है, अमित शाह पर नहीं चल पाता है। बिहार छोड़कर जो केंद्रीय मुद्दा है, देश का मुद्दा है, उस पर ये ब्लैकमेल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो 370 का मामला हो, 370 जब हटा तो उसमें नीतीश जी भी साथ में थे। उसके बाद राम मंदिर देखिए, जब पूजा पाठ ये हुआ, चाहे कोर्ट का जो भी फैसला आया, उस समय भी नीतीश जी साथ में थे। इनका कुछ नहीं चल पाया, और यही कारण है कि नीतीश कुमार चूंकि बड़ा कद के नेता थे, पहले प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना, उनकी बातों को सुनते थे वाजपेयी जी, उनकी मजबूरी थी वाजपेयी। अगर वाजपेयी जी को भी पूर्ण बहुमत रहता तो नीतीश कुमार को वो पद देते भी या ना देते कोई गारंटी नहीं था। उस समय भी हो जाता कि हाँ जितने भी सहयोगी हैं उनकी तरफ से एक लीडर को ही दिया जाएगा, तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस बनते, शरद यादव बनते, क्योंकि ये कद में उनसे बड़े थे 2 लोग, तो नीतीश कुमार को तो मौका भी नहीं मिलता उस समय। लेकिन उस समय मजबूरी था, और वही चीज को ये आज जो है ये साबित करना चाहते हैं मोदी और अमित शाह पर कि ये लोग साथ लेकर नहीं चलना जानता है। लोग क्यों साथ का? जब आपको मजबूरी ही नहीं है तो आप क्यों सहयोग लेने जाएंगे आप? हाँ, बिहार में उनका साथ का जरूरत होता है, बिहार में हर एक समझौता वो करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव बराबर सीटों पर लड़े वो लोग, लोकसभा में 5 जीते हुए एमपी का उन्होंने टिकट काटा, सब कुछ उन्होंने कहा कि 25 तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि मजबूरी था बिहार। लेकिन इस मजबूरी से नीतीश कुमार क्यों उब गए? क्योंकि नीतीश कुमार का सपना प्रधानमंत्री बनने का हो गया, प्रधानमंत्री बनने का हो गया, और ऐसे में अब बिहार से बाहर निकलने की इनकी जो कामना जो है वो ज़्यादा होने लगी। और फिर से था कि अगर बीजेपी में एनडीए में रहते हुए इनका तो प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जो है वो 2 टर्म से जीते हुए हैं, तीसरा बार भी वही उम्मीदवार हैं, तो इनको मौका मिलता नहीं। इसी कारण से ये अलग हुए हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वाजपेयी जी का जो बीजेपी था वो सेकुलर था, सबको साथ लेने कर चलने वाला था, और आज जो बीजेपी है वो कम्युनल है, तानाशाही करती है, सारे इंस्टीट्यूशन पर अधिकार कर लिया है और स्वेच्छाचारी शासन चला रहे हैं। लेकिन असलियत यही है कि बीजेपी दोनों वही है, समय का फेर है। एक समय में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए दिल्ली में भी मजबूरी हुआ करते थे, अब वो मजबूरी बीजेपी के लिए सिर्फ बिहार तक सिमट कर रह गया है, इसलिए इनका प्रभाव दिल्ली में नहीं जा पा रहा है। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इनसे किसी भी मुद्दे पर राय मशवरा नहीं करते हैं, अपना नियम बता देते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, आपको समर्थन करना है या नहीं करना है, बात कीजिए अब। बस यही मुद्दा है जिससे नीतीश कुमार उखड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति क्यों प्रेम रखते हैं, इसका पूरा कारण जो है हमारे सहयोगी आदेश पुरी ने बताया। तो यह विषय आपको कैसा लगा, हम लोग की जो बातें थी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।